अस्सलाम फार्मर्स, मैं आपका डॉक्टर उसामा जुल्फ़िकार आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हमने काफ मैनेजमेंट में बात करनी है। एक फार्म पे जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी एक मैनेजमेंट, उसके ऊपर हमने बात करनी है आज कि हमने उसको कैसे जो है ना एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है और उनकी ग्रोथ पे हमने कैसे फोकस करना है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे काफ के मैनेजमेंट पे। सबसे पहले बात आती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हमने क्या पिलाना है। जब बच्चा पैदा होता है उसे हमने कोलोस्ट्रम पिलाना है। कोलोस्ट्रम क्या होता है? बोली होती है। अब बोली में क्या है? बोली के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको जो है ना ताकत मुहैया करती हैं। तो सबसे पहले हमने उसको कोलोस्ट्रम पिलाना है। कोलोस्ट्रम के लिए 3 क्यूज जो है ना हमने अप्लाई करते हैं। सबसे पहले होता है क्विकनेस, दूसरा होता है हमारे पास क्वांटिटी और तीसरा होता है क्वालिटी। क्विकनेस का मतलब क्या है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ है विद इन 1 आवर हमने उसको जो है ना बोली पिलानी होती है। ठीक है। क्वांटिटी क्या है कि हमने उसका 10% ऑफ बॉडी वेट, इसका क्या मतलब हुआ कि एक काफ जो हमारे पास हॉस्टन फ्रीजन है उसका जो बच्चा होता है एवरेज वेट 40 किलो का होता है। तो हमने उसको 40 किलो उसका वेट है तो उसका 10% 4 किलो उसको बोली पिलानी है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी होगी। इसके बाद क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है कि हमने देखना है कि उसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज है, कितने परसेंट एंटीबॉडीज है, कि कितने परसेंट उसके अंदर जो है ना इम्यूनिटी है। तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं? हमारे पास विक्स मीटर होता है जिसके जरिए से हम उसकी क्वालिटी मालूम करके उसको पिलाते हैं। तो हमने ये विद इन 1 आवर हमने ये काम करना होता है कि हम सबसे पहले उसको बोली पिलानी होती है। उसके बाद 3 दिन तक उसको ट्रांजिशन मिल्क पिलाया जाता है। उसी माँ का दूध उसको पिलाया जाता है, उसे ट्रांजिशन मिल्क कहते हैं। और 3 दिन के बाद हमने ऑनवर्ड उसके लिए जो है ना जो कंटिन्यू दूध स्टार्ट कर देना होता है। अब ये दूध कितना देना है हमने, ये भी उस जो काफ है उसका जो है ना 10% ऑफ बॉडी वेट देना होता है। ठीक है। और इसके अलावा दूध के साथ साथ हमने काफ स्टार्टर स्टार्ट करना होता है। अब देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है ना प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है और बाकी इसके अलावा मादा ज्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए हम काफ स्टार्टर स्टार्ट करते हैं। दूध के साथ साथ हमने काफ स्टार्टर भी स्टार्ट करना होता है। अब काफ स्टार्टर कितना देना है ये बात आती है। काफ स्टार्टर एक जो बच्चा है वो जितना खा ले उसको उतना काफ स्टार्टर दिया जाता है। अब हमने काफ स्टार्टर के साथ साथ उसको पानी भी मुहैया करना पड़ता है कि हमने उसको पानी भी देना है। अब जब एक काफ स्टार्टर यानी एक वंडा जब उसके अंदर जाएगा तो उसको प्यास भी लगेगी। ना सिर्फ हमने दूध देना है बल्कि उसको पानी भी देना होता है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो है ना पहले हफ्ते के अंदर ये काम स्टार्ट कर देना है। हमारे पास पहले हफ्ते की मैनेजमेंट। अब हम सेकंड वीक की तरफ जाते हैं। सेकंड वीक में हमने क्या करना है, एक इम्पोर्टेंट काम जो हमने करना होता है कि मुख्तलिफ फार्मों पे हमारे पास बबीजिया थलेरिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको उससे बचने के लिए हम जो है ना उनको प्रीमिंग करते हैं। प्रीमिंग मतलब कि हमने ब्यूटालैक्स या इमीप्रो के शॉट्स लगाने होते हैं उनको। ठीक है। तो हम ये लगाएंगे तो उसको ब्लड पैरासाइट नहीं होगा जिसकी वजह से उनके जो लिम्फ नोड है वो स्वेल नहीं करेंगे और वो बीमारी से हम बचा जा सकता है। ये भी एक फार्म्स की बहुत अच्छी मैनेजमेंट है काफ सेक्शन के लिए। और इसके अलावा हम वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन हमने जो काफ होते हैं, कुछ लोग फार्मर समझते हैं कि एक छोटा बच्चा है वो वैक्सीन को कैसे बर्दाश्त करेगा। ऐसा नहीं है। जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारे बड़े बड़े फार्म्स हैं, वो वहाँ उनके विद इन 1 वीक ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम सेकंड वीक पे रखेंगे कि हमने एफएमडी की वैक्सीन करनी है, हमने क्लोस्ट्रीडियम की वैक्सीन करनी है, हमने जो बाकी वैक्सीन करनी है वो हम सेकंड वीक में करेंगे। और उसके बाद साथ साथ हमारे पास जो दूध है वो 3 टाइम हम पिलाते जाएंगे। और दूध को कैसे डिवाइड करना है, हमने आपको बात की थी कि 10% ऑफ बॉडी वेट। तो हमने इसी तरह जो है ना 10% ऑफ बॉडी वेट तकरीबन 4 किलो दूध बनता है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 हिस्सों में। तो तकरीबन ये 1.25 किलो से 1.5 किलो दूध बनेगा। तो हमने 1.5 किलो दूध आप सुबह देना है, फिर 1.5 किलो दोपहर देना है और 1.5 किलो शाम को देना है। तो हमने ऐसे ही जो है ना चलते जाना है। साथ साथ जैसे काफ स्टार्टर होगा, पानी होगा। तो ये चीज जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हमारे पास हार्श वेदर है, हमने एनवायरनमेंट को देखना है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमने उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है जिसमें जो है ना उसको गर्मी से बचाना है। जैसे शावरिंग हो गया और उनका शेड ऐसा हो कि हवादार हो। ठीक है। उनकी बेडिंग अच्छी होनी चाहिए, उनका उठना बैठना जाना बहुत अच्छा होना चाहिए। वीनिंग करानी है। वीनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने दूध छुड़वाना है। अब दूध छुड़ाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे पास आता है कि हमने दूध कम पिलाना है उसको, जो काफ स्टार्टर है वो ज्यादा खिलाना है। अब टारगेट विनिंग क्या होती है कि हम टारगेट विनिंग ये देखते हैं
कि एक काफ डेली 1 किलो वंडा खाए, ठीक है, 1 किलो वंडा खाए और उसको अब्जॉर्ब करे, उसको जो है ना डाइजेस्ट कर सके, तो ये होती है टारगेट विनिंग, ठीक है। कुछ लोग वेट के हिसाब से करते हैं कि उसके बॉडी वेट का डबल वेट हो जाए तो उसका विनिंग कराते हैं। कुछ लोग एज के हिसाब से देखते हैं कि 2 मंथ हो गए या 3 मंथ का काफ हो गया उसके बाद हम विनिंग कराते हैं। लेकिन जो एनआरसी कहती है वो ये कहती है कि हमने आपको जो है ना जो 1 किलो वंडा है वो एक दिन में खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये हम काफ मैनेजमेंट करते हैं एक फार्म पे। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एक फार्म पे जो है ना अप्लाई होने चाहिए।